हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट के लिए अब आपको आगे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आप सिर्फ 8 मंथ्स बचे हैं, तो आपको अगर आपने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स जो मैंने की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और आपको एक आइडियल रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें बिकॉज एट लास्ट मैं आपको एक दूंगी गोल्डन टिप। ओके, तो वो टिप अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने प्रिपरेशन में तो आप 100% सक्सीड होंगे ही होंगे। एंड आफ्टर दैट मैं इतना इस वीडियो पे एफर्ट करूँगी कि आपको इसके बाद कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो ना देखना पड़े। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मिस्टेक्स मैंने क्या क्या की थी और आपको वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहली मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से मेरा मतलब है कि आपको अननेसेसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं ज़्यादा सोचती थी कि जैसे अगर अभी किसी का मोर देन 1 ड्रॉप है तो ये सोचता है मेरे इतने ड्रॉप्स हो गए, मेरा नहीं हुआ तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं खुद पे कैसे भरोसा करूँगा या करूँगी। तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही एक ऐसा मेजर पॉइंट है जो आपके सिलेक्शन को बिल्कुल किल कर सकता है। तो नेवर नेवर डू ओवर थिंकिंग, क्योंकि आपको ये सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जाता है। ओके, अब ओवर थिंकिंग दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि आप एक तो अपना फिक्स रूटीन फॉलो करिए। अगर आपके पास आपके दिन का एक फिक्स रूटीन है और आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है, तो आपके पास ओवर थिंकिंग का कोई टाइम नहीं है। तो आप बिल्कुल से ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर लेंगे। तो एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन रखिए। सुबह 30 मिनट्स अपने लिए रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे ही नहीं कहा जाता। क्योंकि जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी आप मेंटली अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे से टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे और अल्टीमेटली नीट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं इस बात को बहुत चीज़ जानती हूँ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्जाम में। क्योंकि मेरे साथ जो लास्ट मेरे ड्रॉप में प्रॉब्लम हुई थी वो मेरा हेल्थ इशू ही था। मेरे साथ इतना ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया था कि मैं शायद उतना नहीं दे पाई जितना मुझे और देना चाहिए। तो नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर हेल्थ, विद योर स्लीप। सुबह अपने आप को 30 मिनट्स दीजिए। डोंट, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप जिम में जाओ और पूरा वर्कआउट करो, बट एटलीस्ट गिव सम टाइम फॉर योर बॉडी टू प्रिपेयर फॉर द परफेक्ट डे। क्योंकि आप दिन में बहुत कुछ करने वाले हैं, तो आपको पहले उसको एटलीस्ट अच्छा फील करवाना चाहिए, राइट। तो आप 30 मिनट्स दीजिए अपने लिए। आप वॉक कर लीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर लीजिए और आप मेडिटेशन कर लीजिए थोड़ा सा। तो आप बेसिक योगा जो भी 20-30 मिनट्स देके अपनी बॉडी को एकदम परफेक्टली फिट फील कराइए। और उसके बाद अपना दिन शुरू कीजिए। एक परफेक्ट रूटीन शुरू करने से ही आपका दिन एक परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी मेरी प्रेशर हैंडलिंग, जो मैंने अपने पेपर में भी फेस की थी और उसकी वजह से मेरा मेजर लॉस हुआ। तो आपको प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए। जैसे अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो आपके पास कुछ लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, तो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब ये लेक्चर का बैकलॉग हो गया उसकी वजह से आप आगे भी अपना बिगाड़ लें। तो प्रेशर हैंडलिंग इसे कहते हैं कि थोड़ा सा भी प्रेशर आया तो आप परेशान हो गए, कभी नहीं। अगर आपके पास प्रेशर आया तो आप सोचिए कि अगर मेरे लेक्चर का बैकलॉग है तो मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँगा। अगर मेरे पास घर में नॉइसेस की प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। अगर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। तो ऑलवेज थिंक ऑफ प्रेशर हैंडलिंग, क्योंकि आगे चल के भी आपको बहुत काम आएगा। ओके, नॉट ड्यूरिंग द स्टडीज, ऑल्सो ड्यूरिंग द, जब आप टेस्ट सीरीज कोई भी लगाते हैं तो उसमें भी आपको प्रेशर हैंडलिंग अच्छे से आनी चाहिए। ऑलराइट। तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी मेरी कंपैरिजन करना। कभी भी अपने मार्क्स को, अपने आप को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। ओके, अब आप खुद को अपने आप से ज़रूर कंपेयर करिए। अगर पिछले टेस्ट में मेरे 450 मार्क्स आए थे तो अगले टेस्ट में मेरे 450 नहीं आने चाहिए, मेरे 500, मतलब 450 से ज़्यादा ही मार्क्स आने चाहिए। तो कंपेयर विद योर सेल्फ, ऑलवेज वॉन्ट टू बी योर बेटर वर्जन, लेकिन कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। एंड लास्ट मैंने ये रखा था कि टेस्ट सीरीज़ को जितने अच्छे से आप एनालिसिस करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके मिस्टेक्स कम हो जाते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। मैंने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में मिस्टेक्स नहीं करना चाहते तो वो सारी मिस्टेक्स आप पहले ही टेस्ट में करके उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना इज़ मस्ट, कि अपने मिस्टेक्स के आपने उनको देखा ही नहीं तो वो मिस्टेक्स वहाँ भी होंगी, उनको देखना और उनको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी और आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, और आपको साइड में यहाँ पे दिख भी रहा हो कि मैंने ये मिस्टेक्स की थी और आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। ऑलराइट, अभी हम लोग आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, व्हाट टू डू। आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में इन्वॉल्व हैं, इनरोल्ड हैं, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आगे की जो मैं टिप्स बताऊंगी उनको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिकॉज अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि 8 मंथ बचे हैं नीट होगा क्या, तो आप ये भी सोचेंगे कि 7 बचा है, 6 बचा है, 5 बचा है। और आपको भी इंटरनली पता था कि 1 महीने में तो नीट क्लियर नहीं होता, बट उन वीडियोज़ पर अगर आप जाके व्यूज़ देखेंगे तो उन पर लैक्स ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो नेवर फॉल ऑन दिस ट्रैप, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप मंथ्स में सोचिए कि इतने महीने में होगा क्या, इतने महीने में होगा क्या। जब आप शुरू करेंगे, जब आप डेडिकेटेड होंगे तभी होगा। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं नीट 26 के लिए, आप चाहते हैं नीट 26 में सेलेक्ट होना, तो डोंट थिंक ऑफ एनी बट और इफ, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, दिस इज़ द राइट टाइम। वॉट एवर यू हैव,
that's the right thing you have. Whatever the time you are starting, that's the right time to start for preparing for NEET. तो डोंट लूज योर हार्ट अगर लेट हो गया तो। इसी को तो मैं कह रही हूँ, ओवर थिंकिंग की पार्ट अब यहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, एंड नेवर फीड योर ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट, जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ थॉट्स को पहचानता है, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव उसे नहीं पता। अगर आप कंटिन्यूसली सोचते हैं कोई नेगेटिव चीज़, तो वो उसको करके देता है कि ये चीज़ इसको चाहिए, शायद वो उसको नो नहीं सुनाई देता, नहीं होगा, उसको लगता है कि यही ये चाहता है। तो नेवर फीड योर सबकॉन्शियस ब्रेन द नेगेटिव चीज़। जो भी है आप उसको पॉजिटिवली ही लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, होगा ही, होना ही है, इतने मार्क्स आने, इतने बढ़ाने। तो ऑलवेज इन्वॉल्व इन योर प्रिपरेशन थ्रू आउट द डे। ओके, तो अगर आप इनरोल्ड हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हैं तो मैं ऑनलाइन में 2 ऑप्शन आपको देना चाहूँगी, या तो आप कैरियर विल के साथ जा सकते हैं, या तो आप PW के साथ जा सकते हैं। और ये दोनों ही कोचिंग्स ऑनलाइन जनरा में बहुत ही अच्छी हैं, और आप दोनों में से कोई भी चूज़ करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैरियर विल की बात करेंगे तो मैंने इनसे, जैसे इस बार मैं सोच रही थी प्रिपेयर करने का, तो मैंने 1-2 हफ्ते पढ़ा हुआ है टीचर से। सारे टीचर्स एक्सेलेंट के टीचर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। आप चाहें उनका ऐप डाउनलोड करिए, देखिए कौन कौन से टीचर्स हैं, उनके बारे में अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी स्टूडेंट से पता करिए, आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा, आई एम डैम श्योर। तो आप कैरियर विल चेकआउट कर सकते हैं। अभी 25 अगस्त को एक बैच स्टार्ट हुआ है और वो अप्रॉक्स 2000 का है आई गेस। तो उसको चेक करिए, उसके टीचर्स के बारे में पता करिए। डेमो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे उनके चैनल पे, वो देखिए। PW के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो अगर आपको PW सही लगता है तो वो ले लीजिए। ये दोनों ही मैं इनको इक्वल रखूँगी, तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, एक बार आप खुद को टाइम दे के, आज का टाइम दे दीजिए, मतलब जैसे अभी शाम को वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो कल का पूरा टाइम दे दीजिए। आपको किस बैच से पढ़ना है, आप सारे अपने नोट्स लेके आइए। आप एक डायरी लेके आइए जिसमें अपना डेली गोल लिखेंगे। आपको जो चीज़ें लगेगी सारी लाइए, एक दिन पूरा अपने लिए रखिए, अपने लिए सोचिए, और अगले दिन से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स नॉट टू लेट। मैंने तो अक्टूबर से शुरू किया था, आप सितंबर में हैं, आप अहेड हैं और आप कर सकते हैं, बिलीव मी। ओके, ये चीज़ें कर सकते हैं हम। देन मैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बात करूँगी, तो बायो में मैंने क्या किया था ना, कि मैं पर्टिकुलरली, मेरी NCERT मेरे पास पुरानी भी थी, मैंने न्यू भी ली थी। तो पुरानी के जो पेजेस थे पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैंने निकाल लिए थे, एक पर्टिकुलर चैप्टर के, और उसके लास्ट में मैंने 2-3 पेज प्लेन पेज अटैच कर दिए थे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप उसको लेके बैठिए, जो सर पढ़ाएं NCERT से वो पढ़िए, और जो एक्स्ट्रा बताएं वो उन पेजेस में लिखिए। तो आप जब कभी भी उसको रिवाइज करेंगे, आपके पास एक टारगेट रहेगा कि हाँ इतना है मेरे पास और मुझे इसको रिवाइज करना है, और आप उसको परफेक्टली रिवाइज करेंगे, बर्डन नहीं लेंगे। ऑल्सो आप एक टाइमर खरीद सकते हैं, एक टाइमर लीजिए, उसमें आप 30 मिनट्स, 40 मिनट, 45 मिनट्स का लगाइए कि 45 मिनट्स में मुझे चैप्टर रिवाइज करना है, वरना आप पूरा पूरा दिन बायो लेके ही बैठे रहते कि ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, टाइमर के साथ पढ़िए। और इस बार आप खुद को चैलेंज दीजिए कि सितंबर में मुझे एटलीस्ट 8+ आवर पढ़ना है, और मुझे अपना सिलेबस अपने ट्रैक पे रखना है। जैसे अगर आप अभी रिसेंट कोई बैच करेंगे तो थोड़ा बहुत बैकलॉग होगा, आप उसको कवर अप करने का ट्राई कीजिए। देखिए PW का मुझे रिसेंट बैच नहीं पता, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, आप चेकआउट करेंगे उनके ऐप में, आपको मिल जाएगा। ओके, और केमिस्ट्री में आप तीनों की अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाइए। और फिजिक्स में बिल्कुल मस्ट है कि आप लेक्चर्स कीजिए, लेक्चर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं कैरियर विल का मॉड्यूल भी, PW का मॉड्यूल भी जिससे आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैंने तो PW में मॉड्यूल नहीं ली थी, मैंने सिर्फ DPP और PYQ और NCERT क्वेश्चन इतना ही प्रेफर किया था। तो 5 मटेरियल मैं आपको बताऊंगी, NCERT प्रेफरेंस वाइज, NCERT, देन नोट्स के क्वेश्चन, देन आपके PYQs, देन आपके किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन, और देन आपके कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप करते हैं। तो मतलब ये 5 चीज़ें आपकी आ जाएंगी, और फिर पावर पैक आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, और अगर आपको इन पर सेपरेट वीडियोस चाहिए पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पे कि बायो कैसे टैकल करें, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन, टेस्ट सीरीज आपको जो बैच आप लेंगे उसमें रहेगी, उसको आप इफेक्टिवली करते हैं वो भी मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आप कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जाना चाहते हैं, तो मैंने जो ज्वाइन की थी LN टेस्ट सीरीज अचीवर की, वो भी आने ही वाली होगी, आप साइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में चाहिए, लेट मी नो, मैंने ज्वाइन किया था तो मैं आपको उसके बारे में पूरी प्रोसेस बता सकती हूँ। ओके, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, और कोई भी टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन की आपको प्रेफरेबल लगती है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अभी जो बात है कि आपका आइडियल रूटीन में आप सबसे पहले रखिए अपना टफ सब्जेक्ट, फिर लेक्चर्स वाली चीज़ें, फिर इजी सब्जेक्ट। ओके, रूटीन के लिए मैं आपके लिए भी सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ कि आपका आइडियल डे कैसा देखना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और लास्ट में गोल्डन टिप ये है कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, डोंट वेस्ट योर 1 डे इवन। ओके, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। टेक अ वाइट पेज, टेक अ ब्लैंक पेज, और उस पर आप बैकवर्ड में, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँगी, बैकवर्ड काउंटिंग में, मतलब कितने दिन बचे नीट के लिए वो लिख लीजिए, और उनको एक एक करके क्रॉस करते जाइएगा जितने दिन आपके लिए बचेंगे। लाइक अभी 240 डेज बचे हो, तो वैसा करके आप बना लीजिए, आपको दिखा दिया होगा मैंने, और फिर उसको पेस्ट कर लीजिए, और एक डायरी ले लीजिए, उस पर डेली गोल्स लिखिए ऐसे करके। ओके, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। It not just an exam, it prepare for your life. So if you are thinking, please start, don't waste your single second, take that page, make this type of backward
days calendar and just start your preparation. I hope you'll consider subscribing the channel, sharing the channel and also commenting कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. Believe me, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको बेस्ट आउट ऑफ देने का. ओके, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.